मेरी आशिकी तुमसे ही में हम देखते हैं कि ऋतिका रणवीर के फोन से वीडियो लेने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ कृषा देवर्ष को बताती है कि वो प्रेग्नेंट है और देवर्ष उसे कहता है कि ये बात वो सबसे छुपा के रखे। ऋतिका के कहने पे रणवीर शिखर की पार्टी में आता है और वहाँ ईशानी को वेस्टर्न लुक में देखकर देखता ही रह जाता है। तभी वहाँ ईशानी पे अटैक होता है और रणवीर उसे बचा लेता है। ईशानी रणवीर को बोलती है कि वो उससे बहुत प्यार करती है और वो उसके बगैर नहीं रह सकती, और ये भी बोलती है कि किस तरह उसने सारा इल्जाम अपने पर ले लिया था। और वो दोनों एक दूसरे को देखते रहते हैं। अचानक ये रियलाइज होता है कि ये सब एक ड्रीम था। आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ईशानी को आखिर मारना कौन चाहता है और क्यों। ये है मोहब्बतें में हम देखते हैं कि रमन और इशिता को पता चल जाता है कि सुब्बू ने लक्ष्मी के प्लेन क्रैश के बारे में झूठ बोला होता है। ये बात बताने जब वो घर पे आते हैं, सिमी उन्हें कहती है कि उसे सब कुछ पता है। तभी वहाँ सुब्बू आके कहता है कि लक्ष्मी ने सुसाइड कर लिया था, और ये भी कहता है कि अगर उसकी लाइफ में अनन्या और सिमी आएंगे तो उसकी लाइफ बहुत अच्छी हो जाएगी, और वो सबसे माफी भी मांगता है। सब उस पे बिलीव करते हैं, पर इशिता को सुब्बू पे अभी भी शक होता है। आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि क्या सुब्बू सिमी से शादी करने में कामयाब होगा या नहीं। सुधा अकबर में हम देखते हैं कि जलाल पर लबोनी के काले जादू का असर कम होने लगता है। दूसरी तरफ जोधा देख लेती है कि किस तरह लबोनी ने संग्राम को अपने इशारों पर रखा होता है। जादू का असर कम होने से जलाल लबोनी से दूर हो जाता है और जोधा के पास आने लगता है, और ये देखकर जोधा जलाल को अपने पास प्यार से रखती है। अब आगे ये देखना मजेदार होगा कि क्या जोधा लबोनी का खुलासा सबके सामने करती है या नहीं। सुहानी सी एक लड़की में हमने देखा कि दादी के कहने पे सुहानी और युवराज किसी की भी हेल्प ना लेते हुए फॉर्मूला ढूंढने लगते हैं। उनको लगता है कि किचन के क्लोजेट में क्लू का एक पार्ट है, पर सौरभ, युवराज और अनुज को वहाँ पे भी कुछ नहीं मिलता। सौम्या दादी को समझाती है कि वो युवराज से शादी क्यों नहीं कर सकती। दादी सुहानी को दादाजी की स्टडी की चाबी देती है और वहाँ फॉर्मूला ढूंढने बोलती है, पर वहाँ रागिनी चली जाती है और दादी रागिनी को गलती से बंद कर देती है। जब उन्हें समझ आता है कि रागिनी स्टडी में है, तब सब लोग उसे छुड़ाते हैं और उन्हें पता चलता है कि स्टडी में भी कोई फॉर्मूला नहीं है। अब आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि आखिर वो फॉर्मूला उन्हें मिलता कहाँ है। कुमकुम भाग्य में हम देखते हैं कि तनु सबको कहती है कि चोरी प्रज्ञा ने की है। दूसरी ओर अभी घर पे जल्दी आने की कोशिश करता है, क्योंकि उसे सब पता चल जाता है कि प्रज्ञा ये सब घर से निकलने के लिए कर रही है। घर पे तनु दादी और दासी को प्रज्ञा के रूम में ले जाती है सबूत दिखाने, और उसे बैग मिल जाता है। पैसों से भरे बैग को प्रज्ञा के रूम में देखकर दादी परेशान हो जाती है और नीचे जाके प्रज्ञा से सच उगलवाने के लिए प्रज्ञा की मॉम सरला जी को घर बुलाती है। जब प्रज्ञा सुन लेती है कि दादी माँ को बुला रही हैं, वो घबरा के तनु से कहती है कि ये सब नाटक हमें बंद करना होगा, पर तनु चुपके से इशारा करती है कि उसके बच्चे का क्या होगा, और प्रज्ञा लाचार होकर दादी के सामने हाथ जोड़ती है और गिड़गिड़ाते हुए कहती है कि चोरी उसने ही की है, पर उसकी माँ को ना बुलाए। आगे ये देखना इंटरेस्टिंग होगा कि ये सब झगड़े के बीच जब सबको पता चलता है कि प्रज्ञा प्रेग्नेंट है, उनका रिएक्शन कैसा होगा। कबूल है में हम देखते हैं कि शाद ने सनम के लिए एक ग्रीन लहंगा पसंद करा होता है और वो उसमें एक लेटर रख के उसे देता है, पर नई सनम को एक रेड लहंगे में दूसरा लेटर डाल के देती है, जिसमें उसने ये लिखा होता है कि शाद और जन्नत की शादी हो चुकी है। दूसरी तरफ शशि को तनवीर की डायरी मिलती है, जिसमें उसे पता चलता है कि तनवीर ही उसकी माँ थी और वो अपनी माँ को मारने वालों से बदला लेने का डिसाइड करती है। फॉर मोर इन्फॉर्मेशन एंड अपडेट्स, प्लीज सब्सक्राइब टू टेलीटॉक इंडिया।